मेलेटोनिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, अलग अलग पर्पस है उन सबके। तो वो ब्रेन के हार्मोन का जो रिलीज है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, वो सही तरीके से नहीं निकलता है। तो बहुत टाइम अगर आप 10 लोगों से पूछें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि भाई रात को सोए सुबह फ्रेश उठे, तो 8 लोग यही बोलेंगे नहीं, कुछ तो मिसिंग था, उतने अच्छे से नींद नहीं आती। कभी आज हफ्ते में एक बार आ जाती है, लेकिन जनरली नहीं आती, एकदम फ्रेश नहीं उठते। फ्रेश उठने का डेफिनेशन ये है कि अगर आप अलार्म लगा के कुछ होता है कि ऐसी नींद खुल जाती है। कितने लोग यहाँ पे अलार्म लगा के उठते हैं सुबह? तो अच्छी नींद का ये मतलब है कि मान लीजिए किसी ने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, तो 5:55 में अगर ऑटोमेटिकली नींद खुल जाए, मतलब आप अच्छा सो रहे हो। लेकिन जनरली जो जितने लोगों से भी मैंने बात करी है, वो अगर 6 बजे का अलार्म लगाया है तो वो स्नूज बटन है, पता है ना, मोबाइल में भी स्नूज बटन होता है। तो 6 बजे स्नूज करेंगे, फिर 6:15 बजेगा, फिर 6:15 फिर स्नूज करेंगे, फिर गिरते पड़ते 6:30 तक उठेंगे, उठने का मन नहीं करता। तो 70 से 80% लोगों को नींद की बीमारी है। उससे कोई अभी बड़ी बीमारी नहीं हुई, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी हो सकती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे इम्पैक्ट हो रही है। हमारी काम करने की क्षमता दिन में वो कम होती जा रही है। हमारा जो फोकस और जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो शायद उतने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होगा अगर आपने अच्छे से नींद हमारी को नहीं आई। तो सोना बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी आपने ये भी सुना होगा ना, कितने घंटे सोना चाहिए? 8 घंटे। 7 से 9। 7 से 8 घंटे कम से कम। हमारे प्रधानमंत्री तो 4 ही घंटे सोते हैं, कैसे काम कर लेते हैं? वो ब्यूरोक्रेट सो रहे होंगे ना उतना अच्छा। तो जैसे कभी आपने सुना हो बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, जो भी अलग अलग लोग, तो पहली बात तो 6 से 8 घंटे जो किसी ने फिगर बोला, गलत नहीं है, वो हर बॉडी के लिए अलग है। अगर किसी को 8 घंटे की सोने की जरूरत है, वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 5 घंटे भी सो ले तो एकदम फ्रेश उठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप दिन में, पूरे दिन में आपके क्या हैबिट्स हैं, क्या खाना पीना है, क्या मूवमेंट है, क्या सोच है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो पहली बात तो कोई भी रूल नहीं कि 8 घंटे सोने की जरूरत है। अगर आप 6 घंटे सो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 6 घंटे से ज्यादा की नींद की जरूरत नहीं है। 6 घंटे अगर मैं अच्छे से सो जाऊं तो मैं एकदम फ्रेश उठ जाता हूं। तो ये सबके लिए अलग है। तो पहली बात तो कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं और कभी कभी सुने कि जी 8 घंटे सोने चाहिए, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा सो के आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 6 घंटे में अगर आप फ्रेश उठ रहे हैं तो सही है। लेकिन अगेन 70 से 80% लोगों को रात को अच्छी नींद नहीं आती। करवट बदलना सुना है? टॉसिंग एंड टर्निंग। कई बार रात को मल्टीपल टाइम्स नींद खुलती है, वॉशरूम भी जाना होता है, कोई ना कोई, किसी ने सपने की बात करी, कोई ऐसा सपना आ गया, काम का टेंशन, काम का प्रेशर, सो तो गए लेकिन कुछ ये आता है कि अरे भाई ये नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो पेमेंट नहीं आई, ये नहीं आई। काम की भी टेंशन से कई बार नींद नहीं आती है, फैमिली के टेंशन से कई बार नींद नहीं आती है, वो दिमाग में घूमता रहता है, तो जल्दी उठ जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो ये तो सोने का डेफिनेशन ये है कि अगर आप रात को लेटे और विद इन 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड मीन्स 2 मिनट्स, अगर 2 घंटे में आप खराटे, 2 मिनट में अगर आप खराटे नहीं मार रहे हो, तो मतलब नींद कहीं ना कहीं कोई गैप है। दूसरा, रात को जनरली उठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कभी आप एक बार उठ गए दैट्स ओके, और सुबह जब उठे तो एकदम फ्रेश उठे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्वे में, खाली हमारे सर्वे में नहीं, बहुत सारी स्टडीज हुई है अमेरिका में, इंडिया में, यूके में, जहाँ पे ये कहा गया है कि खाली 20 से 22% पॉपुलेशन दुनिया की ऐसी है जो कि एक्चुअली सही सो पाती है, जो कि हम प्रॉपर स्लीप कहते हैं। मतलब 78% लोग को नींद नहीं आती। तो इसी एरिया में हमने बहुत सालों से बहुत रिसर्च किया है, हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, और उन्हीं में से एक प्रोडक्ट आप लोगों के नेटवर्क में बहुत जल्द आने वाला है। तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, और दिखाने के पहले मैं ये बता देता हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं ये आप